नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 42वें और 43वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय खत्म हो जाएगा दोस्तों। 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सा। फिर से इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 43वें श्लोक की तरफ। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। फिर से एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इंद्रियेभ्यः परं मनः मगर इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मनसस्तु परं बुद्ध्वा और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। यो बुद्धि परतस्तु सः और बुद्धि से श्रेष्ठ है वहाँ, मतलब हमारी आत्मा। तो दोस्तों इस श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा सीक्वेंस बता दिया है। इंद्रियों को सबसे श्रेष्ठ माना है, मगर इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है हमारा मन और हमारे मन से श्रेष्ठ होता है हमारी बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है हमारी आत्मा। इसका मतलब है हमारी आत्मा इन तीनों से भी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, इन तीनों से बेटर है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 43वें श्लोक के अर्थ की तरफ। ये हमारे इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा इस प्रकार से बुद्धि को श्रेष्ठ मानकर संस्तभ्यात्मानमात्मना स्थिर करो अपनी आत्मा को विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा सोच समझकर। जहि शत्रुं महाबाहो और जीत लो इस शत्रु पर हे महाबाहो, हे अर्जुन। कामरूपम दुरासदम इस कामरूपी अतृप्त शक्ति पर जो कभी समाधानी होता ही नहीं है। तो दोस्तों इस आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसीलिए तू अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को नियंत्रण में रख और इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर, जो कभी भी समाधानी हो ही नहीं सकती, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें डायरेक्ट इंडिकेशन दिया है कि हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होगी तब तक जब तक हम उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। इसमें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा है कि हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, हमें ही उन्हें नियंत्रित करने को सीखना होगा। क्योंकि यहाँ ऐसा शत्रु है जिसकी इच्छाएं हम चाहे कितनी भी पूरी करें तो भी वो समाधानी नहीं होगा। यह शत्रु
जितना भी देंगे उससे और ज्यादा मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों हमें इसके नियंत्रण में नहीं जाना है। बहुत ही सुंदर अर्थ है दोस्तों। यदि हम इस अर्थ को समझ गए और इस अर्थ को जीना सीख गए तो फिर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कभी भी नहीं आएंगी, तो फिर हम दुखी कभी भी नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों भगवत गीता को रोज पढ़िए, नित्य पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए ताकि हम भगवत गीता को कंप्लीट करें। अब दोस्तों जब हम किसी भी अध्याय को पूरा करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस तरह से हम किसी भी अध्याय की इति करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।